दोस्तों, dear friends, our today's chapter is pipes and cisterns. Cisterns जिनको मालूम नहीं है, टैंक जो होते हैं वाटर टैंक, उनको सिस्टर्न्स भी बोलते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के, ये इनका कंसेप्ट और इनको सॉल्व करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का था। आपको ध्यान होगा जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करते थे तो हम हमेशा क्या करते थे, हम निकालते थे कि अगर एक आदमी से रवि finishes a work in 10 days, okay, and Prakash finishes a work in 15 days, then हमसे जो प्रॉब्लम पूछी जाती थी वो ये थी कि रवि और प्रकाश दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो वो काम करने में कितने दिन लगाएंगे। तो हम इसमें क्या करते थे, हम रवि का और प्रकाश का दोनों का 1 डेज वर्क निकाल लेते थे। 1 डेज वर्क रवि का ये होता था, प्रकाश का ये होता था, और हम कहते थे रवि और प्रकाश मिलके निकालना क्या है, कितने दिनों में काम करेंगे, और हम निकालते थे एक दिन में कितना काम करते हैं, और ये हमारा आ जाता था 5/30 इक्वल टू 1/6। तो हम कहते थे रवि एंड प्रकाश एक दिन का काम 1/6 है, तो वो दे फिनिश द वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल लेते थे, एंड वी यूज्ड टू से दैट दे विल टुगेदर फिनिश द वर्क इन 6 डेज। ठीक यही कंसेप्ट अब यहां पाइप होंगे, पाइप ए एंड पाइप बी, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलके टैंक को, देखिए इसका फिजिकल आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ये एक टैंक, ये आपका सिस्टर्न है, ये आपके दो पाइप्स है, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, दोनों से पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। तो कहता है पाइप ए, अब यहां पर आवर्स होंगे या मिनट्स होंगे, जनरली आवर्स होते हैं, कि पाइप ए 10 घंटे में पानी भर देता है ये पूरा टैंक अकेला, तब पाइप बी नहीं चलता, और पाइप बी जब अकेला चलता है तो वो उसको 15 घंटे में भर देता है इस टैंक को। तो आपसे सवाल ये पूछता है पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलके इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे। सेम strategy you have to adopt as in the questions of time and work। आप कहोगे 1 घंटे में, या 1 डेज वर्क की जगह हम कहेंगे 1 पार्ट ऑफ टैंक filled in 1 hour, filled in 1 hour। तो ये 10 घंटे में अगर पानी भरेगा तो एक हिस्सा भरेगा 1/10 घंटे में। इसी तरह से पाइप भी 1/15 हिस्सा भरेगा 1 घंटे में। तो दोनों मिला के पाइप ए और पाइप बी कितना हिस्सा भरेंगे, 1/10 जमा 1/15, यानी कि 1/6 हिस्सा। तो 1/6 हिस्सा टैंक का भरा जाएगा, ठीक है। पाइप ए और पाइप बी में अगर मिलके अगर कहो कि कुल कितने घंटे में भरेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी, सेम फंडास you have to use as you were using in the question of time and work। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएंगे कि एक और पाइप है, ये सपोज करो पाइप से यहां से पानी निकलता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि एक पाइप से पानी भर रहा है और एक पाइप से साइमल्टेनियसली पानी निकल रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि दोनों मिलके पाइप को कितनी देर में भर देंगे। तो उसके अंदर ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। हम कहते हैं अगर पाइप ए 10 घंटे में भरता है तो, और पाइप सी 15 घंटे में खाली करता है, तो हम कहेंगे
पाइप ए 1 घंटे में इतना भर देता है और पाइप सी 1/15 खाली कर देता है। तो दोनों मिलके, ये माइनस होगा क्योंकि टैंक खाली कर रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 1 घंटे में दोनों मिलके इतना पानी टैंक में भर रहे हैं। अल्टीमेटली भरेगा, क्योंकि अगर भरने वाला बड़ा पाइप होगा और ये छोटा पाइप होगा तो पानी कुछ देर बाद टैंक में भर जाएगा। सो दिस is the only concept that you have to understand in the questions of pipes and cisterns. Now we will start doing the questions one by one and you will realize. Let's start the question. Question number 1 says 2 pipes D and D fill a cistern in 26 and 78 hours respectively. तो पाइप D जो है वो 26 आवर्स में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना हिस्सा टैंक का भरा? 1/26। और E कितना भरेगा 1 घंटे में? 1/78। ये क्या है? पार्ट ऑफ टैंक, या आपको बार बार लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। ठीक है। इफ द 2 पाइप्स आर ओपन, अगर दोनों पाइप को कहता खोल देते हैं तो सिस्टर्न कितनी देर में भरेगा? वेरी सिंपल, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये आपका एलसीएम आएगा 78, दिस विल बी 3 + 1, दिस विल बी 3 + 1, यस 4/78, दिस विल बी 2/39। तो टैंक का 2/39 पार्ट 1 घंटे में भरा गया। टैंक कितनी देर में भरेगा? टैंक इज फिल्ड इन, जैसे टाइम एंड वर्क में किया था, कितना पार्ट खत्म हुआ वर्क का? आधा। तो पूरा काम 2 दिन में। इसका रेसिप्रोकल लेना है। टैंक विल बी फिल्ड इन 39/2 आवर्स which is equal to 19.5 hours, and therefore this is your answer. They are very simple questions. Next one कहता है टैप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/6। टैप बी उसी टैंक को 1 घंटे में 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी बी विल बी -1/8। यदि वे एक साथ खोले जाते हैं, जो टैप ए से शुरू होता है, तो पहली बार टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल, ये इतना भरता है हिस्सा 1 घंटे में, ये खाली करता है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1/24। यानी कि दोनों जब एक साथ खुल जाते हैं तो 1/24 हिस्सा टैंक का भर देते हैं। तो कुल मिला के ये कितना हिस्सा भरेंगे? It will be 24 hours. Okay, let us see it again. एक सेकेंड। Oh, very good. See, I missed this thing. They are opened in alternate hours. यानी कि 1 घंटा भरता है और 1 घंटा खाली होता है। तो ये जो काम है, ये जो काम हो रहा है इतना, ये 2 घंटे में हो रहा है। इन 2 hours this much part of the tank is filled. तो इन 1 hour इसका आधा हिस्सा खाली होगा, टैंक का आधा हिस्सा भरा जाएगा। तो दिस विल बी 1/48, 1/24 इंटू 1/2। कम होगा ना, तो कम के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1/24 28। सो फुल टैंक विल बी फिल्ड इन 48 hours. सो अल्टरनेट आवर्स, ये ध्यान रखने का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का है। विल गो नेक्स्ट। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 6 hours. ए की बात कर रहा है, ए 6 घंटे में भर रहा है। एंड बी कैन फिल द सेम एम्प्टी सिस्टर्न इन 8 hours. ये भी भर रहा है। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली बट आफ्टर 2 hours पाइप ए इज क्लोज्ड. तो 2 घंटे ये दोनों भरेंगे। 1 घंटे में इतना हिस्सा भरेंगे, 2 घंटे में इतना। दिस विल बी 24 multiplied by 2, so this will be 2 into 7/24, this will be equal to 7/12. So 7/12 part of the tank is filled in 2 hours. ठीक है,
दिस इज फिल्ड इन 2 hours. चलिए आगे बढ़ते हैं. But after 2 hours, pipe A is closed. How many time will B take to fill the remaining part of the cistern? तो remaining part cistern का निकाल लेते हैं. जो भरना है remaining part कितना रह गया? कुल होता है 1 minus 7 by 12. This is equal to 5 by 12. इतना पार्ट भरना है और किसको भरना है? B को. और B कितना भरता है 1 घंटे में? 1/8 पार्ट. तो 1/8 पार्ट अब सिर्फ B को काम करना है. ये भरता है 1 घंटे में और एक पार्ट ज्यादा घंटे में भरेगा और 5/12 पार्ट कम घंटे में. सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 12. दिस विल बी 10 by 3 hours. This will be 3 and 1 by 3 hours. Yani this will be equal to pipe is closed. How many hours will B take to fill the remaining part? देखिए दो चीजें हैं. अभी कह रहा है रिमेनिंग पार्ट. रिमेनिंग पार्ट हमने निकाल लिया था 5/12. तो रिमेनिंग पार्ट में आंसर आ गया 3 and 1 by 3. प्लीज रिमेंबर, अगर वो ये पूछता कि ये सब कुछ मिला के फुल टैंक कितनी देर में भरता है, रिमेनिंग पार्ट की जगह फुल टैंक लिखता तो आपका आंसर होता 3 and 1 by 3 प्लस 2 hours में जब वो दोनों चले थे तब आपका आंसर होता 5 and 1 by 3 hours. So you have to be very very careful while reading the question. This part, remaining part, यानी 5 by 12 part, ये इसके बारे में आपसे पूछ रहा है तो आपको 2 घंटे ऐड नहीं करने हैं. नेक्स्ट वन. A container is normally filled in 5 hours. Okay. However, it takes 6 hours when there is a leak. चलिए एक टैंकर ये कंटेनर ए जो है 5 घंटे लेता है भरने में, तो उसको कितना टाइम लगता है? 1 घंटे में कितना पार्ट भरता है? 1/5. अगर लीक है, लीक मान लीजिए बी है, तो ए और बी जब दोनों चलते हैं तो बी माइनस आएगा. तो ये दोनों जब A माइनस बी जो है ये कंटेनर कितनी देर में भरता है? 1/, when there is a leak at the bottom, तो 6 घंटे लगते हैं. ठीक है. तो हम ये मान लेते हैं कि बी टैंक जो है वो x आवर्स में, जो बी आउटलेट है या बी जो लीकेज है वो x आवर्स में टैंक को खाली कर देता है. तो क्या हमारे पास इक्वेशन आएगी? 1 घंटे में 1/5 पार्ट भरेगा. ये बी x आवर्स में खाली करता है तो 1 घंटे में इतना खाली करेगा. और a माइनस बी दोनों जब चलते हैं एक साथ तो 6 घंटे कहता लेता है, तो 1 घंटे में 1/6 पार्ट करेंगे. x की वैल्यू निकालेंगे और आई थिंक विल गेट आवर आंसर. फर्स्ट लेट अस वर्क. इट इज LCM इज 5x. इट इज x minus 5. 5 into x 5 is equal to 1 by 6. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 6x minus 30 is equal to 5x और x मेरा आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30. तो यानी कि जो B जो लीकेज हो रही है वो 30 घंटे में टैंक को खाली कर देता है. क्या कह रहा है? If the container is full, at what time would the leak empty it? So leak would empty it in 30 hours. That is our answer. Okay. Next, Manoj and his wife Swati fill a tank with water fetched from a well. Okay. They fill a tank. Suppose this is your tank and they are both pouring water in it. Okay. Manoj डाल रहा है, ये Swati डाल रही है. Manoj fetches 5 liters of water in 4 minutes. तो 5 लीटर पानी लाता है 4 मिनट में. तो 1 मिनट में कितना पानी लाता है? 5/4 लीटर्स. L मीन्स लीटर. और स्वाति लाती है 4 लीटर 5 मिनट में, तो ये 4/5 लीटर लाती है 1 मिनट में. दोनों मिलके कितना पानी लाते हैं इन 1 मिनट? इसका एलसीएम ले लेते हैं. दिस विल बी 25 plus 16 is equal to 41/20 liters they bring in 1 minute. And they say find the time taken by them together to fetch 205 liters of water. इसमें जो इसकी कैपेसिटी है 205 लीटर है. तो यानी कि इन दोनों को 205 लीटर पानी इसमें भरना है और हमको निकालना है इनको कितना टाइम लगेगा. तो देखिए बड़ा हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. 41/20 लीटर को भरने में पानी मनोज और स्वाति को
1 मिनट लगता है, तो 205 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल। ये देखिए 2 से ज्यादा है, 41/20, ध्यान रखिएगा ये 2 से ज्यादा है, तो इसलिए अगर मैं 1 लीटर की निकालूंगा तो कम लगेगा, तो ये आएगा 20/41, और 205 लीटर के लिए आएगा ये, दिस विल बी 100 मिनट्स। दिस इज योर आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें वॉल्यूम की भी बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक विच इज गिवन इन लीटर्स। Okay, let us do the next one. 2 pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively. तो एक B जो है 1/20, while third pipe can empty the tank in 125 hours. तो ये खाली करता है, C खाली कर रहा है। All the 3 pipes are opened in the beginning. ठीक है, तीनों पाइप देख लेते हैं 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेंगे। It will be somewhere 5 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ऐसे कर लेते हैं। 5 तिया 15, ये आ जाएगा 20, 5 चौके 20, 15 आ जाएगा, -5 पंजे 25, ये 12 आ जाएगा। 35 माइनस 12 23 बटे 100 गुना 3 300। ठीक है, तो इतना हिस्सा जो है 1 घंटे में तीनों पाइप मिलके भरेंगे। ओके, आफ्टर 10 आवर्स सी इज क्लोज्ड। तो 1 घंटे में इतना हिस्सा भरा, तो इन 10 आवर्स कितना हिस्सा भरा जाएगा? 23/300 गुना 10, यानी 23/30 हिस्सा भरा गया। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया टैंक का? रिमेनिंग पार्ट यह आ जाएगा 1 माइनस 23/30, दिस विल बी इक्वल टू 7/30। इतना हिस्सा टैंक का भरना है और सी को क्लोज कर दिया। तो अब कौन भरेगा? ए और बी। तो 7/30 हिस्सा देख लेते हैं, ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 1 घंटे में इतना भरते हैं 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, 7/60। तो 1 घंटे में ए प्लस बी इतना हिस्सा भरते हैं, किसका? टैंक का। तो 7/60 हिस्सा, टाइम पूछ रहे हैं ना, 7/60 हिस्सा भरते हैं 1 घंटे में। एक हिस्सा भरेंगे 60/7 में, और 7/30 हिस्सा भरेंगे इंटू 7/30, दिस विल बी इक्वल टू 2। तो 2 घंटे में हाउ मच टाइम मोर इज रिक्वायर्ड, पुराना नहीं पूछ रहा, नया टाइम पूछ रहा है जो सी। सो आवर आंसर इज 2 hours. Okay, let's go to the next one. Okay, this is a very interesting question and it has come in bank PO examination. Challenging question. कहता है bathtub can be filled with cold water pipe in 10 minutes and by hot water pipe. So this is cold 1/10 हिस्सा भरता है, हॉट कितना भरता है? 1/15 हिस्सा। कितना? 1 मिनट में, इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में। A person leaves the bathroom after turning on both the pipes simultaneously. तो 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भरेंगे? 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 5/30 बराबर 1/6। 1/6 हिस्सा 1 मिनट में भर देंगे। ओके, बट व्हेन 6 घंटे में टैंक भर जाता जब दोनों खुले होते, तो क्या कहता है? एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फुल। तो वो 6 मिनट बाद आता है, ठीक है, जब टैंक फुल हो जाना चाहिए था। फाइंडिंग हाउएवर दैट द वेस्ट पाइप हैज बीन ओपन्ड व्हिच ही नाउ क्लोजेस इट एंड इन 4 minutes more the bath is full. Is it okay? कहने का मतलब कि पूरा टैंक 6 मिनट में भर जाना चाहिए था, पर ये जो उसने वेस्ट पाइप था, इफ यू रिमेंबर, ये जो टैंक होता है इसमें ये हॉट पानी का है, ये कोल्ड वाटर का है इनलेट। ठीक है, ये बंद करते हैं जब भरते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उससे खुला रह गया ये। तो अब हमारा ये हॉट, कोल्ड और ये वेस्ट, तो एक और आ गया हमारा वेस्ट। वेस्ट जो है
in 4 minutes. वो तो बात in what time would the waste pipe empty it? कह रहा अगर वेस्ट पाइप को एम्प्टी करना हो, पूरा टैंक भरा हो, तो कितनी देर में करेगा? सो लेट अस सी इट. देखिए हुआ क्या है कि तीनों पाइप्स एक साथ चल रहे थे. ठीक है, तीनों पाइप्स जब एक साथ चल रहे थे तो 6 मिनट तो बाद वो आया और 4 मिनट और लगे, यानी कि जब तीनों चल रहे थे तो 10 मिनट लगे. तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मान लेता हूं कि x मिनट्स में खाली करता है, तो 1/x पार्ट ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टीड बाय दिस वेस्ट पाइप इन 1 मिनट. ठीक है, तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 1/6 तो ये है, ठीक है, ये भर रहे हैं, और ये -1/x है, और ये तीनों मिलके टाइम कितना लगा? 6 मिनट वो और 4 मिनट और 1/10. तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे. ये मेरा आएगा 6x. दिस विल बी x -6 बराबर 1/10. दिस विल बी 10x -60 is equal to 6x, and x will be equal to 4x is equal to 60, x will be equal to 15 minutes. That is my answer. So do you get me? These are the questions I have done all the questions relating to pipes and cisterns with you. This is an easy chapter. Please, I hope you must have got how to solve these questions relating to pipes and cisterns. If you have any more query, you can always get back to us. My mobile number is 9873340 I'm repeating 9873340 You can go to our app Competition Plus, where you will get all these questions plus the strategy to crack these questions on pipe and cisterns. You will get solution of all these problems which I have handled in this session, and you can also refer to our Telegram channel, Competition Plus Classes, where we are giving you quizzes, and we are shortly starting a complete course on quantitative aptitude for all competitive examinations. You will be shortly, to all subscribers, will be giving you the details of this course. We are starting this course at Peanuts, the best course available on quantitative aptitude. You will be getting at Peanuts. So please wait for our next announcement. Meanwhile, I hope I have clarified you every aspect of this particular chapter. Thank you very much, students.